तो मैं अभी ऑफिस में जा तो रहा हूँ, लेकिन मुझे एक टेंशन हो रही है। तो इस महीने 10 केडी का बिल आया था, बाकी अब अगले महीने कितने केडी का बिल आएगा इसका कुछ भी पता नहीं है। तो मुझे जिस चीज़ का डर था आखिर में हुआ वही। तो मैंने उन्हें काफ़ी समझाने की कोशिश करी कि जितने भाई अगर नए आ रहे हैं ना इंडिया से कुवैत में, मियाँ फिर मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा था और एक भाई पूछ रहा है कि आपकी आईडी क्या है। तो अभी हमारी घर जाने की तैयारी हो ही रही थी और लास्ट में देखो ऑर्डर आ गया। कब का बदला ले रहे हो हमसे? हेलो दोस्तों, नमस्ते प्रणाम। मेरा नाम है लक्ष्मण सेनवाल और स्वागत है आप सभी का कुवैत की फाइल सिटी से। तो अभी सुबह के 11 बजे का समय हो रहा है और मैं अभी सबसे पहले STC ऑफिस में जाने लगा हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ ऑफिस में जाकर बिल पे करना है। मेरा इस महीने 10 KD रुबा दिनार का बिल आ रखा है। तो मैं अभी ऑफिस में जा तो रहा हूँ, लेकिन मुझे एक टेंशन हो रही है। तो टेंशन ये है कि वहाँ पर सभी जो है ना अरबी में बात करेंगे और मुझे हिंदी लैंग्वेज आती है, तो उन्हें समझाना बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए। अब मुझे काफ़ी सारी बातें करनी थी उनके साथ में, लेकिन हिंदी लैंग्वेज के साथ में अब कैसे समझाऊंगा मैं उन्हें। तो देखते हैं, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा। अरबियों को समझाना बड़ा मुश्किल है और उन्हें हमें समझाना बड़ा मुश्किल है, दोनों के लिए मुश्किलें हैं। तो देखते हैं कि क्या ही होता है अब आगे। तो मैंने अभी लोकेशन सेट कर दी है, जहाँ पर STC ऑफिस है और लोकेशन के हिसाब से जा रहा हूँ मैं वहाँ पर। तो हमारे होटल के बैक साइड में है STC का ऑफिस। तो मैं पहुँच गया हूँ STC ऑफिस के बाहर। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं कि क्या ही कुछ होता है। तो मुझे जिस चीज़ का डर था आखिर में हुआ वही। तो मैंने उन्हें काफ़ी समझाने की कोशिश करी कि मेरे रिचार्ज ये इस मंथ का है या अगले मंथ का है। तो मैं उन्हें नहीं समझा पाया और ना ही वो मेरी समझ पाए। बस खाली मैं इतना समझ पाया कि जिसके नाम पर मैंने ये सिम लिया है मुझे उन्हें लाना होगा। बाकी अभी मुझे बाहर से रिचार्ज करवाना होगा इस सिम पर। तो चलते हैं एक बार दुकान पर सामने, देखते हैं क्या कुछ होता है। अभी बहुत सरदर्दी है जी इंटरनेट चलाने में यहाँ पर। मतलब पहले इतनी सरदर्दी नहीं थी जितनी कि अब कर दी है। ये पोस्टपेड सिम मेरे हिसाब से मुझे तो अच्छी नहीं लगी, बाकी किसी को अच्छी लग रही होंगी, लेकिन मुझे ये सिम बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तो जो मेरा 10 KD रुपा दिनार का रिचार्ज है वो यहाँ बैक साइड में किसी भी दुकान वाले के पास नहीं है। और अभी मैं दूसरी दुकान पर जा रहा हूँ। साहब इतना मुश्किल है ना ये पोस्टपेड सिम कि बस क्या ही बोलूँ। इसके रिचार्ज ही किसी के पास अवेलेबल नहीं है। STC ऑफिस में गया तो वो बोल रहा है कि जिसे का सिम है उसको लाओ। तो उसको कहाँ से लाएँ? वो परवानिया में है, मैं फाइल में हूँ। कैसे समझाऊँ मैं उन्हें? हमारे पास जमान होते हुए भी हम जो हैं गूंगे हैं एकदम। तो अभी मैंने सिम पर रिचार्ज करवा दिया है 10 KD का। अभी मुझे मात्र रुबा दिनार देना है, यानी कि यहाँ का आधा KD का भी आधा। तो अगर मुझे सिम बंद करना है तो उसके लिए मुझे रुबा दिनार देना ही होगा। उसके बाद मुझे इंटरनेट नहीं मिलेगा। तो मुझे इस सिम को बहुत ही जल्दी बंद करना है। अब उसे बंद करने के लिए मुझे एक दिन परवानिया जाना होगा। प्रदीप भाई ने मुझे ये सिम दिलाया था, तो अभी प्रदीप भाई ये सिम बंद करा सकते हैं। तो मुझे एक दिन परवानिया जाना होगा। देखते हैं, अब छुट्टी के दिन हो सकता है शायद मैं परवानिया जा सकता हूँ। मैं आप सभी को एक बार बताना चाहता हूँ, जितने भाई अगर नए आ रहे हैं ना इंडिया से कुवैत में, तो आप पोस्टपेड सिम बिल्कुल भी ना लें, प्रीपेड ही सिम लेना। क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत महंगा नेट पड़ रहा है मुझे। इंटरनेट यूज़ करने के लिए तो बहुत मिल जा रहा है, लेकिन बहुत महंगा भी है। अगर आप महंगा अफोर्ड कर सकते हैं तो तभी आप पोस्टपेड सिम लेना, और वरना फिर आप प्रीपेड ही लेना, वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो यही काम करवाने के लिए मैं ऑफिस में गया था और यही काम मेरा बाहर से हो गया है। बिल भरना था, मतलब कुल मिला के मैंने तो फाइनली बिल भी भर दिया है मैंने। बाकी अभी मैं होटल की ओर जाने लगा हूँ तैयार होकर। फाइल मार्केट में जो है ना सुबह के समय से ही चहल पहल बढ़ जाती है। यहाँ पर आप सुबह आओ या शाम को आओ, आपको हर टाइम क्राउड देखने को मिलेगा। तो यहाँ सामने पर है फाइल बाजार का। यहाँ पर बहुत सारी शॉप है अंदर। फिर मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा था और एक भाई पूछ रहा है कि आपकी आईडी क्या है। तो भाई यहाँ पर कुवैती है ये, और उसकी ये साइकिल की दुकान है। तो ये पूछ रहा था कि आपके कितने फॉलोवर हैं? मियाँ। तो भाई मेरे फॉलोवर देख के खुश हो गया, बोला आपके पास अच्छे खासे फॉलोवर हैं। तो मैंने कहा भाई मैं वीडियो बनाता हूँ तो फॉलोवर तो जाहिर सी बात है कि बढ़ेंगे ही, क्योंकि जिस काम को आप रेगुलर कर रहे हैं
तो लोग आपसे जुड़ते रहते हैं, तो वही काम अपना है, अपने आप को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अब आसपास की चीज़ें दिखा रहा हूँ, अपने पहाड़ को दिखा रहा हूँ, तो फैमिली बड़ी होती जाती है। बाकी बातों बातों पे होटल में भी पहुँच गए हैं, तो यहाँ हमारे भाई साहब लगे हुए हैं अदरक की चिलाई में। हाँ जी, गुड मॉर्निंग भाई साहब, क्या हाल है? बढ़िया। चले कुछ काम नाम फ्राई राइस का ऑर्डर था, चला गया ना, चलो बढ़िया बढ़िया, लगे रहो तभी में। तो आज है मंगलवार, मैंने सोचा था आज व्रत लूँगा, लेकिन सुबह आते ही मैंने गलती से सांभर चेक कर लिया, तो ऐसे मैं व्रत भी नहीं ले सकता। तो मेरा 1 महीने का व्रत रह गए हैं, वो लेने मैंने, उसके बाद मेरे व्रत पूरे हो जाएंगे। तो देखते हैं, अगले महीने शायद मैं मंगलवार के दिन में छुट्टियाँ लूँगा, तब जाके शायद मेरे व्रत पूरे हो जाएंगे। अगर होटल आऊँगा ना मंगलवार के दिन, तो व्रत लेना मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि खाना पीना हो जाता है, तो ऐसे में व्रत लेना मुश्किल है मेरे लिए। बाकी अभी नाश्ता करते हैं। तो आज मंगलवार के दिन होटल को 1 हफ्ता हो गया खुल के। तो आज के दिन में, जिस दिन होटल खुला था, काफ़ी बिजी था, उस दिन पार्टी थी और बहुत बिजी था। लेकिन आज हम मस्त मज़े से बैठे हुए हैं। तो ऑर्डर जब ज़्यादा चलते हैं ना, तो तब भी दिक्कत हो जाती है, और जब कम चलते हैं तब भी दिक्कत हो जाती है। तो भट्टियों में इस समय पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है, यहाँ वहाँ डुला रहे हैं हमारे भाई। ये देखो, ये तो सब कोना पकड़ के बैठे हुए हैं। बात हुआ कि जब से आए हैं तब से अभी जाकर बैठे हम, उससे पहले हम काम करने में लगे हुए थे, दिखाने का टाइम नहीं मिला मुझे। ऐसा नहीं है कि बिजी नहीं है, लेकिन उतना बिजी नहीं है कि कंटिन्यू वर्क नहीं है मतलब, लेकिन थोड़ा सा काम चलते रहे ना हल्का फुल्का, तो अच्छा लगता है। बैठ के ना आलस आता है, नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। अब तक घर में होता मैं तो कब का सो जाता, लेकिन जॉब पर हैं तो लगे हुए हैं, चाहे हम बैठे हैं, नींद आ रही है आँखों में, बट सोना नहीं है, जागना है, ड्यूटी पूरी करनी है। तब चाहे ऑर्डर आए या ना आए, समय पर ही घर जाना है हमें। तो बैठे हम इंतज़ार में कि कब 11 बजे और कब हम होटल से बाहर निकले। मैं अभी तो 7 ही बज रहे हैं, 7 बजे में हमारे हालत ख़राब हो गए हैं। तो अभी हम ऐसे डब्बे में बैठ कर रेस्ट कर रहे हैं ना, तो इंडिया की याद आ रही है। कभी हम इंडिया में जब दिल्ली मुंबई में जॉब किया करते थे ना, तो जब ऑर्डर नहीं चलते थे, तो ऐसे डब्बे लेकर बैठ जाते थे किचन में थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए। तो वही हाल अभी हमारे यहाँ पर हैं। तो अभी हमारी घर जाने की तैयारी हो ही रही थी, पूरी साफ सफाई हो गई थी, और लास्ट में ये देखो ऑर्डर आ गया। बड़ा औखा है जी, तंदूर वाले की मन की हो गई, क्योंकि वो लास्ट तक लगा रहता है रोटी मारने में, उसकी अभी रोटियां ही नहीं लगी। हमारा पूरा काम खत्म हो गया, अभी ऑर्डर मारना पड़ेगा लास्ट। तो चलो जी, क्या ही कर सकते हैं, मना भी नहीं कर सकते हम तो बोल रहे 1-2 और आए, कोई दिक्कत नहीं। एक ऑर्डर और आ गया, इतना लंबा ऑर्डर क्या हो गया भाई? कब का बदला ले रहे हो हमसे भाई साहब?